facility and everything and the entire process your team has put in the committee has put, it's a great thing. So I would like to congratulate you for that. Thank you sir, thank you. तो ये हमारी एक फैमिली है, विच इज़ अ क्लोजली knit फैमिली. जैसे आपने बताया यूनिटी इज़ अवर स्ट्रेंथ, और आप अगर हमारा लोगो भी देखेंगे, इट्स अ साइन ऑफ यूनिटी विद अवर विजन. सो दिस विजन इज़ ऑन एवरी फ्लोर ऑफ ईच एंड एवरी विंग. ये हम लोगों ने नवंबर में लगा दिया था. सो दैट राइट फ्रॉम नवंबर आवर गोल इज़ दैट हमको ये डेट तक खाली करना है. अभी वो आपके हाथ में है, हम लोग कितना फास्ट भाग सकते हैं ये गोल की तरफ. रहा बात पीएमसी का, हमने पीएमसी नहीं अपॉइंट किया, हमने रीडेवलपमेंट कोच अपॉइंट किया है सबकॉन, जो नयन भाई इज़ हेल्पिंग अस आफ्टर वी स्टार्टेड द टेंडरिंग प्रोसेस. सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक्निकल चैलेंजेस वेयर वी नीड सम एक्सपर्ट हेल्प, एंड दे आर द वंस हु आर हेल्पिंग अस. जो टेक्निकल इवैल्यूएशन जो होने वाला है, तो उनका एक टीम है. वी हैव इन हाउस लॉयर सतीश भाई, इज़ अवर सेक्रेटरी, इज़ अ रेरा लॉयर. और So we will be able to confirm our first registration in RERA in 2017. So इन-हाउस टीम है. वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स जो हमारे साथ बैकएंड में काम कर रहे हैं. ये जो अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारी मेंबर्स ने की है. ऐसा नहीं कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कर दो. तो दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट कि हर एक जन अपने लेवल पे इन्वॉल्व हो रहा है और सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. और आपने तो कंफर्म कर दिया, सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू ऑब्जर्व इट. थैंक यू सर. हम लोग को जानना है कि आपका जो जर्नी है 1994 से अभी तक, इट्स अ क्वाइट इंप्रेसिव जर्नी. तो उसका सीक्रेट सॉस क्या है? आपने कुछ तो जादू की छड़ी होगी कि इतना ज़बरदस्त सक्सेस आपके साथ चल रहा है. I think that is everyone's blessings and good wishes, all of our past members, customers, and also the secret to the entire recipe lies with only one person, which is my father, Nayan Bhai. So that answer best be answered by that question best be answered by him. In fact, like he already said during the presentation कि हमारा जो कंपनी है वो नयन भाई के फादर और मदर इन्होंने चालू की थी कंपनी. और वहाँ से जो काम जैसे भी करते आए हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी से. सी अगर इफ़ यू आर अवेयर कि ये जो डेवलपमेंट का जो बिजनेस है उसके लिए अमुक सालों पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी. इफ़ यू हैव मनी और यू हैव अ मसल पावर यू कैन बी ए बिल्डर डेवलपर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नाउ नयन सर ही इज MBA in finance, first batch of Symbiosis 1983. So you know the way the educated developer, he is one of the educated developer in that times. और एजुकेटेड डेवलपर जो हिसाब से फिर कंपनी को आगे लेके जाता है और जैसे ऑपरेट करता है प्रोजेक्ट्स लेने में, जैसे कि लैंड डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस. लैंड डेवलपमेंट तो लैंड का टाइटल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका एवेल्यूएशन और डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी जो होता है. बिकॉज कस्टमर जो होता है, कस्टमर को वो ज़माने में किसी को क्या होता है डेवलपमेंट, ये टाइटल क्या होता है, सिटी सर्वे नंबर क्या होता है, वो सब नहीं पता होता है. बट हम लोग जो उनको प्रोडक्ट देते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि सेफ एप्रिशिएटिंगली रिलायबल एसेट सारा, क्या जो मैंने फ्लैट बेचा है वो टाइम में भी जो फ्लैट बेचा था वो भी क्लियर था, ऑल बिल्डिंग्स विथ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. और आज जो आखिरी में जो फ्लैट बेच रहे हैं वो भी वही है जो 30 साल 35 साल पहले बेचते थे. तो ये जो चीज़ है, तो लोगों का विश्वास एक होता है, तो वो विश्वास जो होता है वो कंटिन्यू होता है. और यही कस्टमर्स की जो ब्लेसिंग से ट्रस्ट है, यही आपको आगे लेके जाती है बिजनेस में. आई थिंक दैट विल आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू सर. काफ़ी बढ़िया आंसर था, एंड आई थिंक सब लोग ने अप्रिशिएट किया. पर हम थोड़ा और हिंदी ऐड करेंगे तो ज़्यादा अप्रिशिएट होगा. सर आपने यूनिटी की बात की थी, तो हम लोग बताना चाहेंगे कि जो फर्स्ट कंसेंट होता है एज पर द नॉर्म्स लेड बाय गवर्नमेंट, हमारे पास ऑलरेडी 81% मेंबर्स ने कंसेंट दिया है. दो रिक्वायरमेंट इज मच लेस, बट स्टिल 81% इज़ अ गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंसेंट. रिमेनिंग 20% विल गेट इट, बिकॉज बहुत जन यहाँ पे नहीं रहते, आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं. तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हम लोग कर देंगे, एंड विल मेक श्योर दैट यू हैव सपोर्ट फ्रॉम 100% ऑफ द मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा गोल है, जो मैंने आपको बताया. वी वांट द अश्योरेंस ऑल्सो कि हम हमारे साइड से कोई भी एफर्ट कम नहीं करेंगे, बट वी ऑल्सो वांट टू टेक अ कमिटमेंट दैट वी आर गोइंग टू मीट दिस गोल विथ यू, एंड यू विल रन विथ अस
at the speed we want to run. डेफिनेटली आई फील ये हमारा यूएसपी है, फास्ट एग्जीक्यूशन, क्वालिटी एग्जीक्यूशन, और आपका पूरा प्रोसेस एक डिफाइंड टाइम लिमिट और फास्ट पेस प्रोएक्टिव तरीके से ख़त्म करना हमारा भी एस्पिरेशन है आपकी तरह। तो सर हम लोग ने जब रिसर्च किया वेरियस सोर्सेज से ऑनलाइन, आपकी अराउंड 33 ग्रुप कंपनीज है ओवरऑल। तो हम लोग ने जो राउंड 2 में जो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे हैं उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ डिस्क्लोजर्स यू मेक अप फ्रंट। जो भी डिस्क्लोजर है वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप टाइमली वो सारे डिस्क्लोजर्स आपको दे देंगे अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन। तो उससे क्या होगा कि हमारे असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो मीट होगा, प्लस हमको भी और क्लैरिटी मिलेगी। सर 33 कंपनीज अगर आप डेवलपर लीडरशिप देखोगे तो यू नो टैक्सेशन एक अलग चीज़ होता है हमारे लाइन में। तो हमारा जो मैफेयर ग्रुप है, एक्चुअली वी ओनली वर्क इन 2 कंपनीज, मैफेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ अ लिमिटेड कंपनी, एंड मैफेयर हाउसिंग इज़ अ पार्टनरशिप फर्म विच ओरिजिनली वी स्टार्टेड 1964 एंड 86 में हमने मैफेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड चालू किया। हाँ, इज ऑल्सो नॉट अ पार्टनर इन मैफेयर हाउसिंग। या सो दिस आर द ओनली 2 कंपनीज विच वी ऑपरेट। बाकी जो भी कंपनी रहती है ना सर, वो अभी आपकी सोसाइटी में CS भी है, तो उनको पता है कि वो सब एक अलग अलग टैक्सेशन के हिसाब से। बाकी कोई कंपनी का अंदर कोई उसके अंदर कुछ एसेट ही नहीं है। कोई किसी का 2 फ्लैट हुआ वो ले लिया, बहुत जूना एक अरविंद एसोसिएट्स के नाम पे जूनी ज़मीन थी तो कंटिन्यू है। मैंने मीरा रोड में एक प्रोजेक्ट किया था समवेयर अराउंड 1995 में चालू किया था, एंड वी कंप्लीटेड इन 1999, देन सेकंड फेज आफ्टर 8 years किया था। अभी उसका मॉडल ऐसा था कि हमने सोसाइटी नहीं बनाई थी बिकॉज यू नो वी वांटेड टू मार्केट द प्रोजेक्ट एज स्टैम्प ड्यूटी फ्री प्रोजेक्ट। सो PP शाह एक बहुत रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि यू मेक अ कंपनी एंड देन यू गिव शेयर्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स, सो यू कैन सेव अ स्टैम्प ड्यूटी। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें कंपनी बनती है, बट फंडामेंटली मेरी 2 ही कंपनी है सर जिसमें सब काम होता है, एंड आई थिंक दैट बोथ कंपनी डिटेल भी ऑलरेडी गिवन। थैंक यू। देन भाई ये नोट कर लीजिए सर। अपने आते हुए देखा होगा कि आजू बाजू में बहुत सारी बिल्डिंग ऑलरेडी काम चालू हो गया है, राइट? तो आपने आई नो इट वॉज अ शॉर्ट टाइम, बट आपने ऐसा कुछ सोचा है कि हमारा हरिओम के लिए आपके क्या प्लान्स है? मतलब नॉट फिजिकली जो आपने अभी तक बनाया नहीं होगा, बट ऐसा क्या यूनिक आप करेंगे कि ये प्रॉपर्टी इतना, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग लैंड पार्सल। एज ऑफ टुडे आई डोंट थिंक इतना बड़ा लैंड पार्सल बोरीवली में अवेलेबल होगा, मे बी 1-2 सोसाइटी की होगी। तो ऐसा क्या यूनिक करेंगे कि ये सोसाइटी में स्टैंड आउट कंपेयर टू द अदर्स? बाजू में कम से कम 8 से 10 सोसाइटी यही रोड पे चल रही है, अगर आप चलेंगे तो साहिबाबा नगर में तो और भी प्रॉपर्टी है। तो बाय द टाइम हम खत्म करके वापस आएंगे तब तक इतना इन्वेंट्री हो जाएगा मार्केट में कि अल्टीमेटली आप बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो साइकिल चलता रहेगा। कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपने क्या सोचा है? सो एज फार एज द सेकेंड पार्ट, आपका क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है कि हमको बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट्स कमाना पड़ेगा, ये सब, तो लेट मी अश्योर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी दैट एट मेफेयर हाउसिंग द मार्केट साइकिल, इफ वी टेक अप द प्रोजेक्ट, डज नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्ट, डज नॉट अफेक्ट अस, क्योंकि हमारे लेंडर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन इतना स्ट्रॉन्ग है, और हमारे पास प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर होता है तो ही हम प्रोजेक्ट चालू करते हैं। उसमें अगर एक फ्लैट भी ना बिके तो भी पूरा बिल्डिंग ऑन द प्रॉमिस डे, डेट एंड टाइम ख़त्म होगा। सो दैट इज़ अ अश्योरेंस दैट मेफेयर हाउसिंग गिव्स यू काउंटडाउन क्लॉक के साथ। थैंक यू। एंड जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, मेफेयर हाउसिंग स्ट्राइव्स टू मेक पूरे एरिया की जो बेस्ट बिल्डिंग है, पूरे सोसाइटी के लिए जो बेस्ट बिल्डिंग है, बेस्ट अमेनिटीज़, मतलब इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट। खाली हम जो प्लानिंग करेंगे दैट विल नॉट वर्क फॉर द सोसाइटी। अगर सोसाइटी को उसमें कोई स्पेशल अमेनिटीज़ चाहिए, सीनियर सिटीजन्स एरिया, स्विमिंग पूल्स, वी कैन डू 2 स्विमिंग पूल्स, एक रूफटॉप पे इन्फिनिटी पूल, ग्राउंड फ्लोर पे जिम्नेशियम्स, किड्स प्ले एरियाज, अमेनिटीज़ आर काउंटलेस। वी विल वांट टू फिट इन जितने भी अमेनिटीज़ हम डाल सकें
बट आवर मेन गोल इज़, आज आप बॉम्बे का क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं कि आप सोसाइटी के बाहर जाते हैं, आपकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, ट्रीज़ है, ये है, इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, बट आप मेन रोड पर जाते हैं, आप काम पर जाते हैं, इट्स हैसल है मतलब. तो वी वांट टू क्रिएट अ गुड lifestyle for you. We will create the project which has good aesthetics, जो सबको पसंद आए रोज घर आना, and create a community. Since you are already one community, we want to enhance your lifestyle with the amenities and with all the other things in design, planning, in everything we do. So this is our aspiration for your society. तो मेंबर्स, हमको अभी क्लियर इन्होंने जो बताया कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं कि समझा, सबको समझा, राइट. इनका कमिटमेंट क्या है, इनका विजन क्या है. टाइम बहुत कम था, इसके लिए इन्होंने लेआउट्स और वो सब नहीं बनाया क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है. बट ये उनका विजन जो बता रहे हैं, ये हमारे नए ओरियम के लिए बता रहे हैं. आगे और भी क्वेश्चन आएगा. तो सर, ये एम्यूनिटीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने ऑलरेडी एक एम्यूनिटी लिस्ट ईमेल कर दी है आपके ऑफिस को. तो सर ने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी. आई होप यू आर इन लाइन विद दैट रिप्लाई के लिए. करीबन 150 पेज है रमेश भाई, 200 पेज खाली एम्यूनिटी का. कॉपी છે તમારા મળી જશે व्हाट्सएप पर जो दे प्रिंट आपी दो. बोलो. I have not seen it. तो इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी है. जिससे क्वालिटी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका. लेकिन जिस तरह से हम लोग वेदर चेंज देख रहे हैं, स्पेसिफिकली इन मुंबई, आपके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी होगी? फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि अभी जो गर्मी है 40-45 हो गया है, अभी 50 तक पहुंच जाएगी. बारिश जो 100 पड़ रही थी, अभी 200 हो गई है. तो उस तरह का जो वेदर इम्पैक्ट हो रहा है मुंबई सिटी के अंदर, आपकी क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है फ्यूचर में, या तो है अभी, जो ये वेदर रेजिस्टेंट और अब उसे उसको ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए? लाइक ट्रेडिशनल इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. अभी नया कुछ आया होगा जो सोसाइटीज़ और बिल्डिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे और वेदर प्रूफ रखे. So to answer this, I would like to say कि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो there is one part of it which is the structure, जो RCC होता है, and then the other parts are the finishing of the interiors and everything. So as far as the weather is concerned, there is not such a drastic change where the contraction or expansion में इतना फ़र्क पड़ता है. और हम बेस्ट ये एरिया में बेस्ट जो भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, आरसीसी के, स्ट्रक्चरल के, एमईपी के, ये हम सब बेस्ट डिज़ाइन करके फिर ही बनाएंगे आपकी बिल्डिंग. और आरसीसी के लिए एज फार एज व्हेन यू सेड, यहाँ बारिश बहुत हो गई है. सो इन ऑल ऑफ द मेफेयर प्रोजेक्ट्स राइट नाउ जो मैंने आपको दिखाए, म्यूज, द व्यू, मेफेयर लिव और मेफेयर विरार गार्डन्स, जहाँ फ्लैट 30 लाख रुपए में बिक रहे हैं हम, और जहाँ आपको बांद्रा के रेट्स तो पता ही है, स्काई रॉकेटिंग रेट्स हैं. तो हमारे सब सेगमेंट्स में, ऑल थ्रू आउट आवर सेगमेंट्स ऑफ मेफेयर प्रोजेक्ट्स, हम माइवान टेक्नोलॉजी विच इज़ एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क हम यूज़ करते हैं. तो आपने लेगो देखा होगा कैसे बनता है. तो पहले हम कन्वेंशनल शटरिंग से बिल्डिंग बनाते थे. तो ये जब हम एल्यूफॉर्म से आपकी बिल्डिंग बनाते हैं, और वी यूज़ बूम प्लेसर्स टू पोर फास्ट कंक्रीट, एंड उसकी फिनिशिंग क्वालिटी जो होती है, इट इज़ लाइक अ मिरर फिनिश. मतलब इफ़ यू रिमूव द एल्यूफॉर्म एंड वो जो बोर्ड पे एक ऑयल लगा होता है, यू कैन ऑलमोस्ट सी योर रिफ्लेक्शन आरसीसी में. इतना हाई क्वालिटी और प्रिसिशन से आरसीसी कास्टिंग हम करते हैं. और द जॉइंट्स जो होते हैं जहाँ आपकी लीकेज वगैरह हो सकती है, that is completely very well filled and well finished in RCC. And for rain, you said, we have, our quality team does a project quality standard or a project quality report, जो हम प्रोजेक्ट के पहले स्टार्ट करते हैं. जो पूरा सबमिट होता है उसका हमारी कंस्ट्रक्शन टीम के साथ रिव्यू होता है. और for example, in waterproofing we evaluate many types, and whatever the best is available in the current technology, ये सब टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होती रहती है. तो जो बेस्ट होती है वो हम आपके लिए करें. क्लियर है मेंबर, ये क्वेश्चन आंसर क्लियर है? सर, आपने माइवन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया.
आपने हमारे फ्लैट साइजेस और आपने सर्वे किए सर, कितना वैरायटीज है, कितना ऑप्शन है? सर हम लोग एक्सटर्नली एल्यूमिनियम शटरिंग यूज़ करते हैं. विरार वी यूज़ फुल एल्यूमिनियम शटरिंग, बट इन मुंबई वी यूज़ एक्सटर्नल वॉल्स बिकॉज जो अपने को इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर का, लीकेज का, वो सब एक्सटर्नली होता है. और इंटरनली हमेशा अपने यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि रीडेवलपमेंट ऑलवेज देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया, नंबर ऑफ वेरिएशन बहुत होते हैं, और उसमें भी वापस 2 फ्लैट वाले होते हैं. और अपने गुजराती में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि उनको इंटरनल चेंज भी करने होते हैं, किचन बड़ा चाहिए, वो सब होता है अपना. मतलब वी आर यूज टू, आई एम ऑल्सो गुजराती, तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग अंदर का जो है वो वॉल ही रखते हैं. तो जिसको भी जो भी चेंज करना होगा वो कर सकते हैं, और एक्सटर्नली पूरा अपना एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क रखते हैं. तो उसमें मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमारी साइजेस देखेंगे आप, एज पर द प्लान व्हाट यू गिवन, 15 से 16 टाइप की अलग अलग वैरायटी है, तो माइवन में पॉसिबल होगा वो? इसके लिए सर बोला कि एक्सटर्नल जो है, ये जितना भी एक्सटर्नल होता है वो एल्यूमिनियम शटरिंग है. ओके. इंटरनल रेगुलर वॉल. ओके, तो मतलब फ्लैट साइज अकॉर्डिंगली बन जाएगी. एनी क्वेश्चन मेंबर अब तक? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक? आपको अब तक यहाँ पे आ जाइए. जैसा कि सोसाइटी में 16 तरह के वैरायटी फ्लैट हैं, उसमें ग्राउंड फ्लोर में एज पर बीएमसी साइज छोटा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सर आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि वो फ्लैट कैसे बिठाएंगे, या ये क्वेश्चन है कि आपका एक्चुअल कारपेट एरिया और बीएमसी कारपेट एरिया में फ़र्क है? फर्क है, क्योंकि बिल्डर ने जो एग्रीमेंट में एरिया दिखाया है उससे एज पर बीएमसी वो एरिया कम दिखता है, तो आप कैसे करेंगे? सर टेंडर में जो एरिया लिखा होगा, आई थिंक आई हैव टू फॉलो दैट. So because this is something I think you will agree with me. I have to follow what is given in tender. So टेंडर में जो दिया था वो बीएमसी रिकॉर्ड के हिसाब से दिया था, बट फिजिकल पोजेशन जो बोल रहे हैं दैट इज़ मोर, बिकॉज लेट्स से ओटला हो गया जो बीएमसी के इसमें नहीं होता है बट वो कवर्ड होता है. 1979 की बिल्डिंग्स है, 2023. सर तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. सर मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ. क्या होता है कि टेंडर में साहब एग्री होंगे मेरे साथ, हम उनका भी दूसरी जगह टेंडर भरते ही है. उसमें क्या होता है कि टेंडर में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्लॉट एरिया एंड द कारपेट एरिया. नाउ एंटायर कमर्शियल वायबिलिटी जो हमारी होती है वो प्लॉट एरिया और कारपेट एरिया के बेस पे होती है. बिकॉज प्लॉट से मुझे टोटल एफएसआई मिलेगा, उसमें से इतना कारपेट मिलेगा, और उसमें से मुझे कितना सेल के लिए मिलेगा आपको दे के, तो वो आपके फिगर पे डिपेंड है. अभी इफ आपके आपस में अगर वो कारपेट एरिया पे एग्रीमेंट नहीं है तो दैट बिकम्स सोसाइटी इंटरनल इश्यू, कि जो कंसेंसस आपको अंदर से लाना है. मेरे को आपने जो कारपेट एरिया दिया कि हमारा ये कारपेट एरिया, तो मैं उसके ऊपर ही वर्किंग करके आपको ऑफर दूंगा. आई थिंक अपना अभी तक सिर्फ एक ही राउंड हुआ है, दूसरा राउंड बाकी है. तो ऐसे अगर केस होंगे, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द सोसाइटी. जैसे ओटला जो आप बोलते हो, क्या होता है कि ओटलास वेर नेवर पार्ट ऑफ द अप्रूव प्लान, बट ऊपर बालकनी होती थी और नीचे हो जाता था कवर, और सोसाइटी अपनी इतनी अच्छी रहती है कि कोई सोसाइटी वाले कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते थे. ठीक है, वहाँ पर है. बट ये सब चीज़ें कभी आती है जब रीडेवलपमेंट होता है, तब ये सब चीज़ें आती है. ओटला, इसलिए हम लोग पहले ही, कोई होता तो हम लोग पहले पूछते हैं ओटला, प्राइवेट टेरेस, गैरेजिस, ग्राउंड फ्लोर, कितने गार्डन कितना कवर किया है, ये सब चीज़ें रीडेवलपमेंट में हम लोग पहले ही पूछते हैं कि क्या है, किसका कॉम्पेंसेशन. अभी मेरा एक मुलुंड में जो हुआ है, जहाँ पे मतलब हम लोग का बात चल रहा है, वहाँ पे नीचे शॉप्स है. अभी नीचे शॉप्स है तो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट टेरेस निकलता है. अभी बिल्डर ने किसी को बेचा नहीं, मगर वो टेरेस के आगे जिसका फ्लैट था उसने अपना 4 फुट का विंडो 7 फुट कर दिया और वो पूरा टेरेस ऊपर. तो ये सब चीज़ें सब सोसाइटी में यूनिक होती है. बट ये जो इंटरनल चीज़ है, इसमें एज एन एक्सटर्नल फैक्टर, एज ए डेवलपर, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकूँगा.
क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके तो मेंबर्स भी, नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा है, तो बहुत ऐसा कहते हैं कि भाई बीएमसी का एरिया तो इतना कम है इनका, तो इनको क्यों ज़्यादा मिले, जबकि सोसाइटी बोलती है ठीक है ना भाई, इतने साल से अपने ही मेंबर है, इतने साल से वहाँ पर रहे, तो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। बट दिस इज समथिंग यू टू सॉर्ट आउट फ्रॉम योर एंड। सोसाइटी फिर कैसे करेगी? हाँ जी, सोसाइटी कैसे करेगी? जब आप बिल्डर हैं, डेवलप कर रहे हो, तो सोसाइटी उस एरिया में कैसे क्या करेगी? सोसाइटी फिर उसमें क्या करेगी? सर मैंने वही तो बताया कि मुझे सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट करना है, कि जब हमने फ्लैट खरीदा था तो बिल्डर ने मुझे 480 बिल्टअप करके एग्रीमेंट दिया। किसी आदमी को ये नहीं पता था कि इसमें चिटिंग हुआ है। आज 40 बरस के बाद जो आदमी को मालूम पड़ रहा है, लेने के टाइम में तो मालूम नहीं पड़ता है। आज आप बिल्डर हैं, आप हमको एक कमिटमेंट करके 610 का एरिया दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जा करके फ्लैट का विजन तो नहीं करता है, एक विश्वास पर खरीदता है। तो मैं उस विश्वास की बात करता हूँ कि जो ग्राउंड फ्लोर में एरिया है उसका आप लोग क्या सोचें? मैं वही सर बोल रहा हूँ कि आपका आंसर इनके हिसाब से जो एरिया बीएमसी रिकॉर्ड में है वो ये कंसिडर कर रहे हैं। रहा बात अपने ग्राउंड फ्लोर का, हम लोग बैठ के इनके साथ बात करेंगे कि क्या रास्ता निकल सकता है कि ग्राउंड फ्लोर को भी लॉस ना हो, या तो और कोई फ्लैट में जहाँ पे भी छोटा मोटा डिफरेंसेस है वो लॉस ना हो, सोल्यूशन निकाल सकते हैं मिलके सर। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो आपके सोसाइटी से एंड से होना है पहले, कि भाई ये सॉल्यूशन इनका निकालना है, देन यू हैव टू इंटीमेट टू द बिल्डर कि हमारा ये है। फिर भले आपका कारपेट एरिया 500 फुट बढ़ गया, इट डजंट मैटर कि आपने टेंडर में पहले 500 आपने दिया है, उससे 500 फुट बढ़ गया तो बढ़ गया, बट वो आपको पहले उनका कंसेंसस लेके क्लियर करना है। क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके दूसरे मेंबर अपोज करें। ये चीज़ जो है कारपेट एरिया सर, इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि कारपेट एरिया हम लोग बोलते हैं कि आप पूरा जनरल बॉडी में अप्रूव करके कारपेट लाए हो कि नहीं, क्योंकि पहले कैसा था जैसे साहब ने बताया कि उनको तो बिल्टअप करके दिया है, अभी उनको तो ये भी नहीं पता कि वो बिल्टअप एरिया में क्या आया है क्या नहीं, क्योंकि बिल्टअप एरिया का कोई कैलकुलेशन ही नहीं था। बिल्टअप सुपर बिल्टअप वो सब डेवलपर अपने अपने हिसाब से करते थे। कोई ऐसा होता था कि नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक है उसका भी एरिया पकड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जो दिखती नहीं थी। अभी साहब को मैं बोलूंगा कि आपका कारपेट कितना लेगा, तो उनके एग्रीमेंट में कारपेट होगा ही नहीं, बिकॉज वो टाइम पे सब लोग अपने हिसाब से लिखते थे, क्योंकि रेट सेंसिटिव था। ये हमारा जो मार्केट है वो रेट सेंसिटिव है, अल्टीमेटली हमको रेट करना पड़ता। तो जब तक वो सब प्रोविजन था बिल्टअप का, तब तक वो हिसाब से चलता था। अभी आज तो कैसा है, जैसे हमने तो वी आर द फर्स्ट वन, 2003 में ही हमने कारपेट चालू कर दिया था, मोफा कारपेट बेचना। हम प्लान में दिखाते थे, ये देखिए ये प्लान है, ये मोफा कारपेट लिखा है, जबकि आपने जब भी लिया होगा तभी वो सब नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब आपस में क्लियर करके कारपेट ही रिवाइज कर दीजिए। मगर ये मतलब मेरा कहना है कि सॉल्यूशन हैज टू बी कम फ्रॉम सोसाइटी। आई ऑन एज अ डेवलपर एग्जिस्टिंग मेंबर को मैं किसी को नहीं बोल सकता कि मैं इतना दे दूंगा, बिकॉज वो फेवरिंग हो जाता है। तो सोसाइटी ने जो आपको रिकॉर्ड दिया है दोज आर फ्रॉम बीएमसी विच इज द गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड, करेक्ट। सो अभी लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस वी हैव, बट जो भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स है, बीएमसी का जो प्लान है वही आपको हम लोगों ने सबमिट किया है। तो विल फाइंड अ सोल्यूशन। एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर का एक जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन कंसर्न है कि होटल का कैसा करना चाहिए। अगर सोल्यूशन आपके पास होगा तो आप हमको ऑफलाइन बता सकते हैं कि कैसे मैनेज कर सकते हैं ये, ताकि इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके अलावा अगर और कुछ इश्यूज आएंगे मेंबर्स के छोटे मोटे, वो भी अपन मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। यस। और दूसरा है सोसाइटी का जो एक्सेस रोड है अंदर से, एसवी रोड से जो अंदर आया, वो बीएमसी को हैंड ओवर नहीं किया गया, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, दुर्भाग्य से वो पब्लिक रोड हो गया। तो क्या बिल्डर ये आश्वासन देती है कि वो रोड जो है सो हमारा प्राइवेट हो जाएगा भविष्य में? सर एज पर डेवलपमेंट प्लान कोई रोड प्रपोज है उधर? नहीं है, प्राइवेट अच्छा, तो वो प्राइवेट ही है, वो तो आप आने जाने दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो क्या क्लोज करके सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा वो जगह? सर आज की तारीख में वो जो रोड है वो रोड आई थिंक આપણે તમને B1, B2, B3, B4 અને C1 ए बिल्डिंग से लेकर के અને C1 and I think there is a dispute between C and B also. Now yours is a big layout, that big layout these are two, so जो भी कॉमन रोड है, एक्सेस रोड है और कॉमन आरजी है,
ये आपके दोनों के बीच में है, एंड आई थिंक देयर इज ऑलरेडी अ कोर्ट मैटर इज गोइंग ऑन। कॉमन आर्टिस्ट का से कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, क्या है कि ऑलरेडी कोर्ट मैटर आपका चल रहा है। अभी मैंने कोई आपका डॉक्यूमेंट, आपने जो मेरे को टेंडर में लिख के दिया है वो मैं समझाऊँ, बट मैं कोई भी आपकी लीगलिटी में डॉक्यूमेंट पे गया नहीं हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ सर कि जब तक आपका प्लॉट अलग होके सब डिवाइड होके अलग प्रॉपर्टी कार्ड नहीं बन जाता, तब तक वो पूरा एरिया आपका है। लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका नहीं है। यूज कर रहे हैं क्योंकि आप करने दे रहे हो। हाँ, ये हमारी कंपनी यूज कर रहे हैं क्योंकि आप करने दे रहे हो। तो अपने गांव में कैसे सर वो खेत से लोग जाते थे, हम थोड़ी खेत बंद कर देते, कहते जाना बंद कर दो, और पगडंडी चलती है तो चलती है। बट आज तक आपके प्रॉपर्टी कार्ड में कोई सेपरेट नहीं हुआ है, आपका लेआउट अभी भी इंटैक्ट है। तो सर जैसे कि डेवलपमेंट हमारा बिल्डिंग का एक हम लोग ने वर्ल्ड इन क्लास बिल्डिंग बोला है सर, वी वुड, तो हम लोग क्या आपके आर्किटेक्ट्स कौन है, कौन सपोर्ट कर सकता है, उसके कुछ नाम है आपके पास आइडेंटिफाई किए? Sir, we have in-house architect also. We are doing with Kaushik Patel also. We have done with Rasik Hingu also. We have worked with in fact 90s से हमारी खुद की आर्किटेक्ट फर्म थी, शायद दुमाशा। So initially परवेश दुमाशा एंड अश्विन शाह। तो इनिशियली पूरे हमारे 25 साल से तो हम लोग खुद ही इन हाउस ही काम करते थे। एंड फॉर लाइजरिंग ऑल्सो वी हैव वर्क विद अतुल सिद्धू, वी हैव वर्क विद भास्कर, तेजस, स्क्वायर कंसल्टेंट्स हैव वर्क फॉर अस। तो अभी जैसे प्रोजेक्ट में करता हूँ कोई भी, और वहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो मैं भी आर्किटेक्ट का भी 2-3 अच्छे आर्किटेक्ट का कंपटीशन करता हूँ कि वो उनका भी क्या विजन है। तो डिफरेंट आर्किटेक्ट के साथ काम करते हैं हम लोग, बट इट टोटल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, लोकेशन और वो मार्केट की समझ, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सर। जनरली सर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यू एज अ प्रोफेशनल, आपने बोला आपकी क्वालिटी टीम है, बट हम सारे लेमैन हैं, यहाँ पे कोई डेवलपर नहीं है, ना किसी को कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है। तो हमारा प्रपोजल है कि हम म्यूचुअली एक थर्ड पार्टी ऑडिटर रखें जो एक क्वालिटी मैनेज करेगा और दोनों साइड को रिपोर्ट करेगा। आपकी टीम तो है ही जो आपको रिपोर्ट करेगी, बट फ्रॉम अ सोसाइटी पर्सपेक्टिव अगर एक थर्ड पार्टी ऑडिटर होता है जो हर एक चीज़ का क्वालिटी मॉनिटर करेगा और सोसाइटी को रिपोर्ट भेजेगा कि दिस इज द क्वालिटी अप्रूव्ड बाय सोसाइटी एज पार्ट ऑफ आवर अग्रीमेंट, और यही यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? Sir, I think I will differ here with the society because see, there is a difference between the developer and the contractor. Understand one thing. The society always hire a contractor for doing different work. But when you hire a developer, then there is a X part is of society and X part is of developer. Where the developer needs to construct a flat and sell in the market. It's not that I have to complete the construction, take the money from the society and go. So developer stakes are high in the project. And when we talk about these third party auditors, you know, these that things, तो काम करने में ना सर एक ब्रेक लगता है, और रीडेवलपमेंट के लिए जब कोई चालू काम है, मतलब फ्लैट खाली होने के बाद जब ब्रेक लगता है, हमने बहुत पिछले 5-7 सालों में बहुत देखा, आपके आजू बाजू बहुत सारे बिल्डिंग अटके हुए थे, ये सब किया था। आपने किसी ना किसी रिलेटिव का फ़ोन भी आता होगा, देखा होगा हमारा काम अटक गया, ऐसा सबसे भाड़ा नहीं। तो ये जो चीज़ है ना सर, ये बहुत मतलब रीडेवलपमेंट ये बहुत डेंजर है। तो हमारा जैसे हम काम करते हैं तो हमारा एक बहुत चीज़ क्लियर रहता है कि कंस्ट्रक्शन, लाइजनिंग, सेल्स, ये चीज़ में वी नेवर एक्सेप्ट एनी ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। बिकॉज मेरा एम कैसा होता है, बिल्डिंग कंप्लीट करो, कंस्ट्रक्शन करो, गेट द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अभी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। यहाँ पे आपके बाजू में ही है मैफेयर ग्रीन्स। आपने उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी वो एरिया का देखा होगा कि वो रोड तो किसी को तो पता भी नहीं था कि इधर कोई रोड भी है, इतना इंक्रोचमेंट था। और आज आप देखोगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि रोड कितना ब्यूटीफुल 90 फीट रोड हो गया, आज बिल्डिंग भी दिखती है। ये मैफेयर ग्रीन्स हमने बीएमसी से आईओडी लिया,
सीसी लिया, बिल्डिंग बन गया और हम उसी के लिए गए। तो हमको बीएमसी से रिप्लाई आया कि आपको डिफेंस का एनओसी लाना है, जबकि हमारा कोई आईओटी में कंडीशन कुछ भी था ही नहीं। हमने बोला भाई यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको ओसी नहीं देंगे। मतलब कैन यू इमेजिन, माई बिल्डिंग इज रेडी, 33 स्टोरीज, आई हैव सोल्ड लॉट ऑफ फ्लैट। लोग मुझे पोजीशन पूछ रहे हैं, अगर मेरा वो चार्ट देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा डिलेड बाई सो मेनी डेज लिखा है। तो